देखिए, जो होना चाहिए वो आज हम नींद से उठकर कर रहे हैं, जो पहले हमें करना चाहिए था। खैर, एक सरकार इस काम को निपट के बैठी है। देखें अब आगे जाके क्या होगा। ये हमारे लिए बहुत महंगा सौदा पड़ रहा है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि प्रधानमंत्री और उनके फॉरेन मिनिस्टर ज़रा नज़ाकत, बहुत नाजुक रास्ते से हम गुज़र रहे हैं, तो देखें कि क्या होगा क्या आगे जाके। हम वो फैसला करने लायक नहीं है आज के दिन। हम ऐसे यहाँ खड़े हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ कौन है। इर्द गिर्द में सारे दुश्मनी पैदा हो गया अचानक। तो हम इस समय पर हम कोई सौदा नहीं कर सकते। हम ये सोचें कि हमारे देश और देशवासियों को हम कैसे देखभाल करें और कहाँ हम कदम आगे बढ़ाए ताकि हम सुरक्षित रहें। आज का दिन मेरा ये डिमांड है। बेहतर होता वो कोविड के इसमें चेतावनी नहीं दे, क्योंकि हमने कोई खास काम नहीं किया। कितने लाख लोग मर गए उस टाइम पर। ये अलग बात है, हम डंडोरा पीट रहे हैं कि हमने इतना अच्छा किया, वैक्सीन हमने पैदा किया, ये सब अलग बात है। वास्तव में हमने क्या किया, आटे के दिए जलाए और प्लेट और चम्मच लेकर इतना शोर मचाए कि शायद सारा दुनिया में कोविड वायरस तो डर के भाग नहीं गई। खैर, वो उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे उठाए, मगर कोविड के टाइम और आज के माहौल में बहुत फ़र्क है। ज़रा ध्यान दे के बोलिए। प्रधानमंत्री आए पार्लियामेंट में 3 हफ्ते बाद, जंग के 3 हफ्ते बाद, उसके पहले इलेक्शन के स्टेट्स में प्रचार के लिए घूमे। पार्लियामेंट जारी थी, यहाँ आके हमें नहीं बताए, परसों आके कागज़ पढ़ के हमें सुनाए हैं। तो चलिए, अब हमें भुगतना पड़ रहा है। ये ऐसे रातों रात फैसला करके पब्लिक में बात करने की बात नहीं है। ये पाकिस्तान से हम जुड़ जाएं या हट जाए, ये फैसला ये लोग करें और उसका जिम्मेदारी भी लें। हम चाहते हैं कि वो जीते, चाहे कोई जो भी हो, हमसे भिड़ गए जो भी है। हम चाहते हैं कि बंगाल में ममता जी जीत के आए, वहाँ कांग्रेस का कदम भी आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। पार्टी की सोच विचार हो या ना हो, मगर ये मेरी ख्वाहिश है कि ममता मुंह तोड़ जवाब देगी केंद्र को, और ये लोग भी लगे हुए हैं कि हर कदम पे उसकी नुकसान कैसे उठाएं। गवर्नर को रातों रात हटा दिए और दूसरे को लाके बिठा दिए। SIR का क्या ड्रामा चल रहा है, सारा देश गवाह है। और इतने सारे मुसीबतों को झेल कर अगर एक औरत लड़ रही है, तो औरत के नाते मैं उसके साथ हूँ। बहुत अच्छा स्थिति है भाई, हम तो जीत रहे हैं वहाँ। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा वहाँ और हमारी सरकार बनेगी और हम पब्लिक का सेवा कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, भीतर काबिलियत देखने और सर्टिफिकेट देने के लिए मैं कौन हूँ, मगर संविधान के नाते और कांग्रेस के सोच विचार के नाते हर जो आदमी ज़मीन पे मिल के काम करता है, उनका हक, वो हकदार है बनने का। कोई भी बन सकते हैं, यही तो ब्यूटी है हमारी जमहूरियत की और इसकी। तो चलिए देखेंगे, हर आदमी, हर लड़का, हर उम्मीदवार वहाँ जो लड़ रहा है, हर एक उसके काबिलियत में है कि वो बन सकता है, क्यों नहीं। देखिए, ये लेन देन होते रहता है इलेक्शन के टाइम में। कोई चढ़ जाते हैं, कोई बिड़ जाते हैं, ये आगे पीछे होते रहता है। मिलके तो कर रहे हैं, चलिए आगे कदम बढ़ाए। कई बार आ जाता है ऐसे आरोप, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, कहीं देखे हैं हम लोग जो निराश में आ जाते हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है, तो वो कह देंगे ये इन सब बातों को लेकर। हम तो अगर ऐसी कोई सच है तो ज़रूर पार्टी देखेगी, मगर मुझे लगता है कि जिनको टिकट नहीं मिली, अगर वो कुछ कहें तो हमें उनका वो छूट देना चाहिए कि वो थोड़ा उदास है और थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, तो कह देते हैं, कुछ बातें कह देते हैं, ठीक है, अपने ही लोग हैं बस।